हाँ, अब जो है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अभिसार के ऊपर। हो गया, गुवाहाटी पुलिस ने एक कंप्लेन जो है वो डाल दी है। गुवाहाटी पुलिस केस इसलिए बनता है इनके ऊपर कि इन्होंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे जिसमें असम चीफ मिनिस्टर को कम्युनल पॉलिटिक्स करने का अक्यूज़ किया गया, आरोप लगाया गया था। आलोक बरुआ नाम के कंप्लेनेंट थे, उन्होंने ये किया था। अब जब ये हुआ, और मेरी राय तो मैं रखूँगा ही इस पे कि ये होना चाहिए कि नहीं, उसके बाद आप देखिए कि रवीश जो है पूरा अभिसार का जवाब, पुलिस का समय बर्बाद किया जा रहा है, असम के थानों का ऐसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद फिर अजीत अंजुम ने लिखा कि भाजपा राज में पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर अब पैटर्न बन गया है, असम इस मामले में सबसे अव्वल है। वरदराजन करण थापर के बाद जो है अभिसार के ऊपर हो गया फलाना ढिमका। इतना कह सकता हूँ, डराने और परेशान करने के लिए ऐसे हथकंडे बिना ऊपरी अनुमति, मतलब ये जो है वो सीधे नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, इनका ये कहना है। रवीश कह रहा है और क्या समझा जाए, सरकार की सहमति या जानकारी के बिना कुछ होता नहीं। आज तक नहीं देखा आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा मानने वाले प्रधानमंत्री ने कभी हस्तक्षेप किया। पुलिस से लेकर न्यायपालिका का समय बर्बाद किया जा रहा है, ये खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, वरदराजन और करण थापर पे हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है, ये सारा कुछ चला है। अब क्या है कि इससे पहले कि मैं अजीत भारती के ऊपर एफआईआर हुआ, अशोक श्रीवास्तव के ऊपर हुआ, मनीष कश्यप के ऊपर हुआ, प्रखर श्रीवास्तव के ऊपर हुआ, क्या कहते हैं, भिखू विनय जो थे उनके ऊपर हुआ, कई अन्य मिस्टर सिन्हा के ऊपर, रोशन के ऊपर एफआईआर हुआ, बहुत सारे लोगों पे ट्वीट करने को लेकर के और इसी तरह की कवरेज के कारण होता रहा। और असम को अजीत अंजुम अव्वल बता रहे हैं, कहाँ सोए हुए हो? कर्नाटक अव्वल है इसमें भाई, बहुत कम समय में उनका, मैंने बोला ना, हाई ग्राउंड्स थाना जो है, आधा स्टाफ उसका वो ट्रेन में ही चलता रहता है, दूसरे राज्यों में ही रहता है, हमेशा एक पर्ची लेके घूमते रहते हैं लोगों को उठाने के लिए, और तुम बोल रहे हो कि ये जो है अव्वल है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने कई बार बोला है, जब बोलते हैं कि राहुल गांधी ये करवा रहे, मैं नहीं, उसको पता भी नहीं होगा, हो सकता है ये कोई टूटपुंजिया 2 कौड़ी का कोई व्यक्ति होगा कांग्रेस का लीगल सेल और ये सब का, जो अपने नंबर्स बढ़वाने के लिए इशारा करता है। राहुल गांधी जब सत्ता में आएगा तब उसको जो करना होगा वो करेगा। तो मैं इसे इतना नहीं देखता है कोई ऊपर से इतना। उसी तरह मोदी और अमित शाह के पास ये चिरकुटाई करने का समय नहीं होता है। और मोदी ने यदि मेरे ऊपर, अशोक श्रीवास्तव या तमाम जो भाजपा समर्थकों के ऊपर जब प्राथमिकियां दर्ज होती है तब कुछ नहीं कहा, तो मोदी यार तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोगों पे क्यों बोलेगा मोदी? और तुम साले दोगले, तुम लोग क्या मेरे ऊपर जब हुआ था बोला था तुमने? अर्नब के ऊपर जब हुआ था तुमने क्या लिखा था? किसने किया था उस वक्त? यही कांग्रेस की सरकार थी ना सत्ता में, यही महाविकास आघाड़ी। 8 दिन उसको जेल में रखा गया। मैं तो अर्नब के सामने कुछ नहीं हूं, उसका तो 1200-1500 करोड़ या पता नहीं कितने का पूरा एम्पायर है। उसके पास कौन व्यक्ति उसके स्पीड डायल पे नहीं होगा, और वो क्या अफोर्ड नहीं कर सकता था। 8 दिन उसको जेल में रखा गया। क्यों? वो पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं था। और तब तुमने किस तरह के घृणित शब्दों का प्रयोग करके उसको, मतलब उसके डिफेंड में क्या, तुम एक्चुअल में उसको ऑफेंड ही कर रहे थे, तब लिखा था। तो फिर तुम्हें क्यों अभिसार और ये सब पे चिंता होती है? मैं भुक्तभोगी हूं उसका। फिर भी मेरा ये स्टैंस रहा है कि हाँ, असम पुलिस को या किसी भी पुलिस को इन सब बातों पे बिल्कुल लोड नहीं लेना चाहिए और एफआईआर नहीं करनी चाहिए। मेरे वैचारिक विरोध में हो, फिर भी मैं ये कह रहा हूं, हाँ, पत्रकार कुछ अवैध कार्य कर रहा है सच में, जिसके कारण कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण वोटिंग इन्फ्लुएंस होता है, वो फेक न्यूज स्पष्ट रूप से फैला रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
परंतु देशद्रोह का मामला और ये सब लगाना जो कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिकता, वो नहीं करना चाहिए। ये मेरा लाइन ऑफ थॉट है। आदर्श स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु क्या स्थिति आदर्श है? नहीं है। मैं आज ये बात बोल रहा हूं और आज ये लोग इतनी बातें बोल रही हैं, और शिव अरोड़ा के ऊपर आनंद रंगनाथन ने लिखा है कि कांग्रेस ने कंप्लेन फाइल की है वोट चोरी एक्सपोजे करने के लिए, और इस पे जो है और भी कांग्रेस वाले स्टेट में, मतलब हैं ही कितने, इनके पास 2 ही तो और हैं, तेलंगाना में करेंगे और हिमाचल में कर सकते हैं एट मैक्स। एडिटर गिल्ड कहाँ है? ये सब तो शिव अरोड़ा के ऊपर चल रहा है। मैंने भी आज ही वीडियो डाला है शॉर्टकट्स पे, राहुल गांधी को एक्सपोज करते हुए। तो मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ, और कल यदि मेरे ऊपर एफआईआर होता है कांग्रेस से, तो इन लोगों में से कोई भी हरामी जो है, ये जिसको मैंने दिखाया है, नोबडी विल स्पीक 1 वर्ड। और ये बोलेंगे तो बोलेंगे एकदम सही हुआ, ये तो झूठ फैलाता है, ये प्रपंच फैलाता है, जबकि हम फैक्ट चेक कर रहे हैं। इस कारण से ये लोग जो ये इस तरह की बातें लिखते हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि इनकी हरामजदगी को किसी भी प्रकार से, मतलब आदर्शवादिता, मतलब वो सब नहीं दिखाना चाहिए। एकदम सही हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। आदर्श स्थिति में कहूँगा असम पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु जिस तरह से हम लोग को टारगेट किया जाता है, इनके हर एक, इनके इकोसिस्टम के एक एक व्यक्ति को, भाजपा की जहाँ जहाँ पुलिस है, इनको घसीट घसीट के, इनके इतने पैसे खर्च करवाओ, इनका लीगल एक्सपेंस इतना बढ़वा दो, इनकी फट के हाथ में आ जाए। यही एकमात्र मार्ग है। ये साले 3 स्टेट में हैं, और ये 11 महीने मनीष कश्यप को बिठा करके रख लेते हैं तमिलनाडु में, उस बात को कहने के लिए जो किसी और पेपर में रिपोर्ट किया गया था। इस कारण से भले ही मैं सामान्य दिनों में, आदर्श स्थिति में इसके विरोध में हूं, परंतु चूंकि मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं, और एक बार नहीं 6 बार, इस कारण मैं कहता हूं कि नहीं, ग्लव्स ऑफ, और इन सब को सालों को पेलो, एक एक करके लाइन लगा दो, इनको डालो जेलों में। कोई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब मैं कॉमेडियंस के लिए एक बार को खड़ा हो जाऊंगा, परंतु इन लोगों के साथ नहीं, क्योंकि ये लोग, मेरे ऊपर जब केस होता है, दे ब्लडी सेलिब्रेट इट। इनको, इनकी पिलाई जो है जितने भी राज्य की पुलिस कर सकते हैं, सबको करनी चाहिए।